हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग नेक्सस। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक होने वाला है सिनोनिम्स। ठीक है, वोकेबलरी आप सिनोनिम्स के तरीके से सिनोनिम्स की हेल्प से किस तरह से डेवलप करेंगे, वो कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सिनोनिम्स हमारे पास बेसिकली होते हैं वर्ड्स विद सिमिलर और नियरली द सेम मीनिंग। ठीक है, या तो कंप्लीटली सेम मीनिंग हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल सेम मीनिंग हो, या फिर नियरली द सेम मीनिंग, मतलब कि मीनिंग सेम तो होती है लेकिन उसके अंदर सटल डिफरेंसेस या फिर अ, थोड़े डिफरेंसेस जो हैं वो भी होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोट वर्ड अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, और स्विम वर्ड का एग्जांपल लें, दोनों का मतलब क्या है? तैरना, ऊपर सतह पे, पानी की सतह पे, सॉरी तैरना इसका मतलब है। स्विम मतलब कि कोई जिंदा पर्सन जो है वो तैर रहा है, और फ्लोट मतलब कि कोई नॉन लिविंग चीज वाटर के सरफेस के ऊपर तैरती हुई नजर आ रही है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। मीनिंग तो सेम है लेकिन स्टिल इसके अंदर डिफरेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो सिनोनिम्स इस तरह के ही वर्ड्स होते हैं, सिमिलर मीनिंग होती है या फिर नियरली द सेम मीनिंग होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं हेल्प एक्सप्रेस आइडियाज इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट वर्ड्स होंगे एक ही सिचुएशन से लेके, सो आप आइडियाज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट तरीके से, अलग एक वे के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइडिया एक्सप्रेशन आपकी क्लियर और बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही यूनिक होगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे पॉइंट हमारे पास ये है कि रिड्यूस रिपीटेशन इन राइटिंग एंड स्पीच। अगर आपको सिनोनिम्स का पता है तो आप रिपीटेशन से बच जाते हैं। बार बार एक ही तरह का वर्ड जो है वो आप इस्तेमाल करें, उससे अच्छा है कि आप वर्ड को चेंज करते जाएं। ये आपके एक्सप्रेशन को क्लियर बनाता है, यूनिकनेस ले आता है, अट्रैक्टिव फील कराता है रीडर को या फिर लिसनर को। सो रिपीटेशन अगर आप रोकना चाहते हैं, सिमिलर वर्ड्स, एक ही तरह का वर्ड जो है वो बार बार रिपीट करते जा रहे हैं, सो वो आप रिपीटेशन रोकने के लिए भी सिनोनिम वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे पॉइंट है मेक लैंग्वेज मोर प्रिसाइज, मींस के एक्यूरेट, एग्जैक्ट, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग। जैसे जो भी वर्ड है, जैसे फ्लोट और स्विम का एग्जांपल दिया, सिचुएशन के हिसाब से हम फ्लोट वर्ड यूज करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम स्विम वर्ड यूज करेंगे। दैट मीन्स के एग्जैक्ट यूज जो है लैंग्वेज का, वर्ड्स का, वो हम कर पाते हैं। और ये चीज काफी दफा चीज़ों को इंटरेस्टिंग भी बनाती है कि हमें कुछ नई चीज़ यूज़ करने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है। सो लैंग्वेज का एग्जैक्ट यूज मीन्स के परफेक्ट मीनिंग निकल रही है, एंड आल्सो द इंटरेस्टिंग बन रही है लैंग्वेज। उसके बाद नंबर 5 पे इंट्रोडक्शन में यहाँ पे पॉइंट होगी सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग सटल डिफरेंसेस इन मीनिंग। ठीक है, बाज दफा ये होता है कि मीनिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता, थोड़ा डिफरेंस जो है वो होता है। जैसे कि अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं, फ्लोट और स्विम के अलावा क्राई एंड सोब, ठीक है, या फिर क्राइंग एंड सोबिंग हम बोले, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? रोना। क्राइंग जो है ये जनरली जो रोने की बात होती है उसके लिए यूज होता है, एंड सोबिंग मीन्स के बहुत ज्यादा हैवीली रोना। सही है। सो ये दोनों की जो मीनिंग है वो सेम है, रोना, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस भी है। कितना रो रहा है, जनरली रो रहा है या बहुत ज्यादा रो रहा है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस को समझने में भी सिनोनिम्स हमारी हेल्प करते हैं। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन टू द सिनोनिम्स, के सिनोनिम्स हैं क्या और उनका यूज क्या है, यहाँ पर सिंपल सिंपल कॉमन यूज क्या है हमारा लैंग्वेज के अंदर। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू सिनोनिम। थैंक यू फॉर